जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक मिला, ना ही मुकदमे की अदालती कार्रवाई मुनसिफाना थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आइन और कानून ऐसा मैकेनिज्म फराहम नहीं करता कि भुट्टो केस का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदलिया माजी की गलती तस्लीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तफसीली राय में ट्रायल में बड़ी खामियों और कानूनी नकाइस की निशानदही करेंगे। अदालती राय सुनने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी राय दी, उम्मीद है अब मुल्की निजाम दुरुस्त समत में चलेगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत ने माना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, माजी की गलती दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। रमजान में आवाम को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रमजान निगहबान पैकेज घर पर फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, ऑपोजिशन में बैठे लोगों की ज़हनी हालत ठीक है, सियासत की आड़ में अमन खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब की 25 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात की वजारतें भी संभालेंगी। अजमा बुखारी वजीर इत्तलात, फैसल खोकर स्पोर्ट्स, बिलाल अकबर ट्रांसपोर्ट, ताहिर खलील सिंधु इंसानी हुकूक और रमेश सिंह अक़लियती उमूर की वजारत संभालेंगे। आशिक किरमानी ज़राअत, काजिम पीरजादा एग्रीगेशन, ख्वाजा सलमान रफीक स्पेशलाइज हेल्थ, इमरान नजीर प्राइमरी हेल्थ, बिलाल यासिन खुराक, जिशान रफीक को बल्दियात की वजारत दी जाएगी। राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और मुश्तबा शुजाउर रहमान भी काबीना का हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना की हलफ बर्दारी भी आज होगी। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, अदनान कादरी, आकिबुल्ला, मोहम्मद साजिद, मीना खान, फैसल तरकई, जाहिर शाह शामिल। आफ्ताब आलम, खलीकुर रहमान, पख्तून यार भी काबीना का हिस्सा। 5 मुशीरों का तकर्रुर भी किया जाएगा। कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट का मरहला मुकम्मल। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। मजमूई तादाद 229 हो गई। खुसूसी नशस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून की 123, पीपल्स पार्टी की 73, MQM की 22 नशस्तें हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। निगरा हुकूमतों की कोई गुंजाइश नहीं, इस निजाम को लपेटने पर जोर देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा निगरां 13 महीने हुक्मरान रहे, ये कौन लोग होते हैं, इलेक्शन के बाद कहां गायब हो जाते हैं। बांग्लादेश ने भी ये सिस्टम खत्म कर दिया। नैब को खत्म, 62 और 63 को असल हालत में बहाल करने पर पीपल्स पार्टी भी तैयार है। मुल्तान में जायदाद की लालच में चचा ने 5 साला भतीजे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने मुबैना तौर पर अगवा के बाद बच्चे को जला दिया। नन्हे उवैस करनी की लाश घर के बाहर से मिली। कराची के इलाके ख्वाजाज में नगरी में फल फरोश ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। अस्पताल में बाप दम तोड़ गया। तीनों बच्चों की हालत तशवीशनाक। अहले खाना के मुताबिक आरिफ ने 2 शादियां की थी, कुछ दिनों से जहनी परेशानी का शिकार था। पुलिस के मुताबिक मामला घरेलू झगड़े का लग रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक मिला, ना ही मुकदमे की अदालती कार्रवाई मुनसिफाना थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आइन और कानून ऐसा मैकेनिज्म फराहम नहीं करता कि भुट्टो केस का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदलिया माजी की गलती तस्लीम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तफसीली राय में ट्रायल में बड़ी खामियों और कानूनी नकाइस की निशानदही करेंगे। अदालती राय सुनने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आबदीदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी राय दी, उम्मीद है अब मुल्की निजाम दुरुस्त समत में चलेगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत ने माना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, माजी की गलती दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। रमजान में आवाम को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। रमजान निगहबान पैकेज घर पर फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, ऑपोजिशन में बैठे लोगों की ज़हनी हालत ठीक है, सियासत की आड़ में अमन खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पंजाब की 25 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। मरियम औरंगजेब सीनियर वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ और माहौलियात की वजारतें भी संभालेंगी। अज़मा बुखारी वजीर इत्तलात, फैसल खोकर स्पोर्ट्स, बिलाल अकबर ट्रांसपोर्ट, ताहिर खलील सिंधु इंसानी हुकूक और रमेश सिंह अक़लियती अमूर की वजारत संभालेंगे। आशिक किरमानी ज़राअत, काजिम पीरजादा एग्रीगेशन, ख्वाजा सलमान रफीक स्पेशलाइज हेल्थ, इमरान नजीर प्राइमरी हेल्थ, बिलाल यासीन खुराक, जिशान रफीक को बल्दियात की वजारत दी जाएगी। राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद और मुश्तबा शुजाउर रहमान भी काबीना का हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना की हलफ बर्दारी भी आज होगी। अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, अदनान कादरी, आकिबुल्ला, मोहम्मद साजिद, मीना खान, फैसल तरकई, जाहिर शाह शामिल। आफ्ताब आलम, खलीकुर रहमान, पख्तून यार भी काबीना का हिस्सा। 5 मुशीरों का तकर्रुर भी किया जाएगा। कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट का मरहला मुकम्मल। हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई। मजमूई तादाद 229 हो गई। खुसूसी नशस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून की 123, पीपल्स पार्टी की 73, MQM की 22 नशस्तें हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तें न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। निगरा हुकूमतों की कोई गुंजाइश नहीं, इस निजाम को लपेटने पर जोर देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, निगरा 13 महीने हुक्मरान रहे, ये कौन लोग होते हैं, इलेक्शन के बाद कहां गायब हो जाते हैं। बांग्लादेश ने भी ये सिस्टम खत्म कर दिया। नैब को खत्म, 62 और 63 को असल हालत में बहाल करने पर पीपल्स पार्टी भी तैयार है। मुल्तान में जायदाद की लालच में चचा ने 5 साला भतीजे को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने मुबैना तौर पर अगवा के बाद बच्चे को जला दिया। नन्हे उवैस करनी की लाश घर के बाहर से मिली। कराची के इलाके ख्वाजाज में नगरी में फल फरोश ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। अस्पताल में बाप दम तोड़ गया। तीनों बच्चों की हालत तशवीशनाक। अहले खाना के मुताबिक आरिफ ने 2 शादियां की थी। कुछ दिनों से जहनी परेशानी का शिकार था। पुलिस के मुताबिक मामला घरेलू झगड़े का लग रहा है। कराची के इलाके ख्वाजाज में नगरी में फल फरोश ने 3 बच्चों समेत खुद को आग लगा ली। अस्पताल में बाप दम तोड़ गया। तीनों बच्चों की हालत तशवीशनाक। अहले खाना के मुताबिक आरिफ ने 2 शादियां की थी। कुछ दिनों से जहनी परेशानी का शिकार था। पुलिस के मुताबिक मामला घरेलू झगड़े का लग रहा है। और HBL PSL में आज डबल मजा। पहले मैच में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे।